गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कुछ दिनों से आप लोग का क्यूज रुका हुआ था। आज पुनः आप लोग को 20 प्रश्नों का क्यूज स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग 20 प्रश्नों का क्यूज का आनंद उठाएं और जो इस चैनल से नए जुड़े हैं कृपया कर सब्सक्राइब कर दें। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से किए थे? आपका प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से प्रारंभ किए थे? ऑप्शन ए झंकार, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी द गजेटियर ऑफ बिहार, ऑप्शन डी दिग्दर्शन। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ लोगों का आंसर आ चुका था, बहुत अच्छा है। हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किए थे 1936 में, जब किसान सभा का बैठक हो रहा था। उसी समय इन्होंने पटना से हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न है, सोना का वर्तमान में सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? यही आपका प्रश्न है। सोना का वर्तमान में सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, बी मैक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए आंसर दीजिए, सारे लोग आंसर दें। चलिए ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है चीन। तो कुछ लोगों का ही आंसर आ रहा है, प्रयास करें सारे लोग आंसर देने का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको चांदी के उत्पादन में सर्वप्रमुख है। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट के उत्पादन में सर्वप्रमुख है। और कनाडा यूरेनियम में दूसरा स्थान रखता है। तो यूरेनियम में पहला स्थान कौन रखता है? तो कजाकिस्तान रखता है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान तथा गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। चलिए आंसर दीजिए, सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए कुछ का आंसर आ रहा। चलिए बहुत अच्छा। तो नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात में अवस्थित है और नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 1945 के अंतरिम मंत्रिमंडल के अनुसार रेलवे मंत्री कौन थे? यही आपका प्रश्न है। 1945 के अंतरिम मंत्रिमंडल के अनुसार रेलवे मंत्री कौन थे? चलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम, बी CH भाभा, सी आसफ अली और डी जॉन मथाई। चलिए आंसर दीजिए, सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर दीजिए, सारे लोग आंसर दें। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ रहा है, बहुत चलिए ठीक है। तो 1945 के अंतरिम मंत्रिमंडल के अनुसार रेलवे मंत्री कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आसफ अली। और ना आसफ अली जो थे 1945 के अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम क्या थे? तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। CH भाभा तो खान एवं बंदरगाह मंत्री CH भाभा थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? यही आपका प्रश्न है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य संख्या कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 31, बी 19, सी 10, डी 11। चलिए आंसर दीजिए, सारे लोग आंसर दें। चलिए बहुत अच्छा, आसान प्रश्न था, सारे का आंसर आना चाहिए था।
बहुत आसान प्रश्न है। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य संख्या कितना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, चलिए अच्छी बात है। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य संख्या कितना है? तो 19 है। तो ऑप्शन नंबर ए 31। 31 किसका है? तो यूपी में राज्यसभा सदस्य संख्या कितना है? तो 31 है। ऑप्शन नंबर सी 10। 10 किसका है? तो उड़ीसा का 10 है। उड़ीसा में राज्यसभा सदस्य संख्या 10 है। इसके बाद 11। 11 किसका? एमपी और गुजरात का राज्यसभा सदस्य संख्या 11 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन ठोस ईंधन का उदाहरण है? इनमें से कौन ठोस ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए कोल गैस, बी गोबर गैस, सी कोक, डी प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ए कोल गैस, बी गोबर गैस, सी कोक और डी प्राकृतिक गैस। चलिए आंसर दीजिए। ठोस ईंधन कौन है? ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको ठोस पूछा गया है। चलिए जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। चलिए कुछ का आंसर आ रहा है लेकिन कुछ का गलत। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। ठोस ईंधन कौन है? तो ठोस ईंधन इसमें कोक है। ठीक है, कोक, जो कि कोयला से ही कोक बनाया जाता है। ठीक है, और कोल गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब गैसीय ईंधन है। क्या है? गैसीय ईंधन है। अगर द्रव ईंधन की बात करें तो द्रव ईंधन में कौन आता है? पेट्रोल आता है, किरासन आता है, डीजल आता है, ठीक है, अल्कोहल होता है। ये सब क्या है? द्रव ईंधन है। कहने का अर्थ है ईंधन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ठोस ईंधन, दूसरा है द्रव ईंधन और तीसरा है गैसीय ईंधन। ठीक है, तो ठोस ईंधन में लकड़ी आ गया, कोक आ गया, कोयला आ गया, ये सब ठोस ईंधन हो गया। और द्रव में अभी ये बोले अल्कोहल, पेट्रोल, किरासन, डीजल, सब ये सब द्रव में है। गैसीय में हो गया आपका कोल गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? गैसीय ईंधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है? किसके द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में बांटा गया? ऑप्शन लिनियस, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी ट्रेवेरेनस। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। सारे लोग आंसर दें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बहुत सारे को गलती होने की संभावना है। थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दें तो गलती नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छा। देखिए आपका कहाँ आपका आंसर जा रहा है। किसके द्वारा समस्त जीवों को 2 भागों में, समस्त जीवों को 2 भागों में बांटने का रहा है। तो समस्त जीवों को 2 भागों में बांटने का प्रयास किए थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो ये नंबर क्या? द्विनामपत्ति है। ठीक है, 2 समूहों में नहीं, ठीक है, 2 समूहों में बांटने का प्रयास किए थे अरस्तु। एक है जंतु समूह और एक है वनस्पति समूह, यही 2 समूह था। ठीक है, और लिनियस ने 2 वर्गों में बांटे थे, द्विनामपत्ति का प्रयोग किए थे, जिसमें द्विनामपत्ति में आता है वंश नाम और जाति नाम। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? ऑप्शन नंबर डी ट्रेवेरेनस। ट्रेवेरेनस क्या है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेवेरेनस किए थे, ये ना। ठीक है, तो इसमें ट्रेवेरेनस ऑप्शन है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग ट्रेवेरेनस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? ऑप्शन ए चिल्का, बी सांभर, सी गोविंद सागर, डी बुलर झील। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, कुछ का गलत भी है, कुछ का गलत भी है। चलिए देख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बुलर झील। और बुलर झील कहाँ है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। और बुलर झील के बारे में बताते हैं। बुलर झील जो है मीठे पानी की भी झील है। ठीक है, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी सांभर झील राजस्थान में है। गोविंद सागर झील पंजाब में है, जो कि भाखड़ा नंगल परियोजना पर अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सभापति कौन है? ऑप्शन ए ओम बिरला, बी विजय चौधरी, सी वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए। राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन है? आंसर देने का प्रयास करें। बहुत आसान प्रश्न है, गलती ना हो इसमें।
चलिए बहुत अच्छा। राज्य सभापति कौन है? ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है वेंकैया नायडू। आप लोग को पता है कि राज्यसभा सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू हैं। ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी विजय चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो विजय चौधरी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने गोवा पर पूर्ण अधिकार कब किया? ऑप्शन ए 1956, बी 1962, सी 1961, डी कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए। अगर प्रश्न आप लोग के लिए उपयोगी है तो प्लीज लाइक करें, और जो नए जोड़े हैं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे सारे लोग को सूचना मिले कि 20 प्रश्नों का क्यूज स्टार्ट है। सारे लोग 20 प्रश्नों का क्यूज का आनंद लें और अपने जीवन में उपयोगी बनावें। इसका आंसर बिहार सरकार ने गोवा पर पुनर्धिकार कब किया? ऑप्शन ई 56, 62, 61, कोई नहीं। चलिए इसका आंसर, कुछ लोगों ने इसका आंसर ही दिया है, तो इसका आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1961 में पूर्ण अधिकार कर लिया था, ठीक है। और राज्य बना था 1987 में, ठीक है। गोवा राज्य कब बना? 1987 में। लेकिन भारत सरकार ने गोवा पर पूर्ण अधिकार कब किया था? 1961 में, पुर्तगालियों से छीनकर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? यही आपका प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सर ओसबोर्न स्मिथ, ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख, ऑप्शन सी शशिकांत दास, ऑप्शन डी जेम्स ब्रेड टेलर। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। बहुत आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर, चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर तो आ चुका, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, इसका आंसर बता रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सर ओसबोर्न स्मिथ। क्या है? सर ओसबोर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे। लेकिन अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सी.डी. देशमुख, स्वतंत्र भारत के भारतीय में, ठीक है, सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? शशिकांत दास। और ऑप्शन नंबर डी, ये रिजर्व बैंक के भी अध्यक्ष हुए थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिहांग, बी सांगपो, सी दिवांग, डी मानस। चलिए आंसर दीजिए, आंसर देने का प्रयास करें। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन, चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिहांग राइट आंसर है, दिहांग, ठीक है। दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर बी सांगपो, सांगपो क्या है? तो सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी दिबांग, दिबांग कोई नदी नहीं है, बस ऐसा ही ऑप्शन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी मानस, मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जयलेपला दर्रा कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। चलिए आंसर दीजिए। जयलेपला दर्रा, बहुत आसान प्रश्न है, सारे लोग को याद है, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, जयलेपला दर्रा कहाँ है? ऑप्शन ए, कौन सा आंसर होने वाला है? जयलेपला दर्रा। चलिए इसका आंसर जयलेपला दर्रा सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? तो माना दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न,
व्हाइटमैन कमीशन किसे कहा जाता है? व्हाइटमैन कमीशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी माउंटबेटन प्लान को, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। चलिए आंसर देने का प्रयास करिए, आंसर दीजिए, सारे लोग आंसर दे, क्विक आंसर देने का प्रयास करिए, ज्यादा समय ना लें। चलिए बहुत अच्छा। तो व्हाइटमैन कमीशन किसे कहा था? कुछ का आंसर आ चुका, बहुत अच्छा। साइमन कमीशन को ही व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है और साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन 1946 में, माउंटबेटन प्लान 1947 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या है? ऑप्शन ए लक्ष्मण दास, बी रामदेव भारद्वाज, सी जोरावर, सी ऑप्शन नंबर डी राय रायन। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। बंदा बहादुर के बचपन का नाम, चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आया है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास है। और बंदा बहादुर का पिता का नाम है रामदेव भारद्वाज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जोरावर सिंह, जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह का पुत्र का नाम था जोरावर सिंह। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? विजय स्तंभ की स्थापना कब हुआ? विजय स्तंभ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1448, बी 1527, सी 1303, ऑप्शन नंबर डी 1576। चलिए आंसर दीजिए, आंसर देने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे लोग आंसर दें। चलिए बहुत अच्छा। तो इसका आंसर विजय स्तंभ की स्थापना कब की गई? विजय स्तंभ की स्थापना 1448 में किया गया था, राणा कुंभा ने किया था। और किसके जीत के उपलक्ष्य में? तो मालवा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ की स्थापना 1448 में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे लाल चना के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे लाल चना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अरहर, बी गेहूं, सी सुपारी, डी चना। चलिए आंसर दीजिए, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। इनमें से किसे लाल चना के नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आया है लेकिन कुछ का गलत भी है। चलिए ठीक है, लाल चना कहा था अरहर को। अरहर का बहुत नाम है, जैसे एक दो नाम हम बोलते हैं। अरहर का नाम है तूर, तूर भी अरहर को कहा जाता है, ठीक है। पीजन पी अरहर को कहा जाता है। तो 3 नाम हुआ आपका, 4 नाम, लाल चना, अरहर, तूर, पीजन पी, ये 4 नाम याद रहेगा, ठीक है। फिर से बोलते हैं, लाल चना, अरहर, तूर, पीजन पी, ठीक है, अरहर का यह नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। केन्या की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए काहिरा, बी नैरोबी, सी हनोई, डी बागदाद। चलिए आंसर दीजिए। केन्या की राजधानी, आसान प्रश्न है, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत फास्ट आंसर आ रहा, बहुत अच्छी बात है। चलिए केन्या की राजधानी नैरोबी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 काहिरा, काहिरा किसका है? तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। ऑप्शन नंबर सी हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई है। बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी माउंट मैकिनले, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत। चलिए बहुत अच्छा, सारे लोग का आंसर है, बहुत अच्छा, बहुत लोग का आंसर है। तो माउंट एवरेस्ट एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर ए माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले कहाँ का है? तो माउंट मैकिनले अफ्रीका का है और 5895 इसकी ऊंचाई है। और ऑप्शन नंबर बी माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का है और माउंट एवरेस्ट एशिया का है, ठीक है। तो हम ऊंचाई भी बता रहे हैं, माउंट किलिमंजारो का 5895 और माउंट मैकिनले का 6194 और माउंट एवरेस्ट का 8850। क्लियर हो गया?
चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और आपका एक करंट प्रश्न है। देखते हैं, विश्व पर्यावरण 2020 का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए एयर पॉल्यूशन, बी बीटिंग ए प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन सी कनेक्टिंग पीपुल विथ नेचर, ऑप्शन डी है बायोडाइवर्सिटी। चलिए बताइए जल्दी से, करंट प्रश्न है। चलिए इसका आंसर नहीं पता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जैव विविधता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका पिछले वीडियो का प्रश्न था, देखते हैं इसका आंसर। बहुत फास्ट आया था और बहुत लोगों ने इसका आंसर देने का प्रयास किए थे। बहुत अच्छी बात है, सबका राइट आंसर है, सिर्फ एक दो छोड़कर बाकी सबका राइट है। तो इसका कल वाले प्रश्न का आपका आंसर क्या हो रहा है? जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की? यही आपका प्रश्न था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 1950, और इसका सबसे फास्ट आंसर देने वाले हैं सोनू पासवान। ठीक है, और सेकेंड में है जितेंद्र कुमार भी आंसर इसका दे चुके हैं, चंद्र कुमार की भी दिए हैं, और राखी कुमारी भी इसका आंसर राइट आंसर दी है। चलिए बहुत अच्छा है। तो आज का आपका होमवर्क का प्रश्न है जो कि कमेंट बॉक्स में भेजा जा सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न भी स्क्रीन पर है। प्रश्न को पढ़े, सिकंदर किस नदी को पार करने से इनकार किया था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो आज का आपका टॉपिक क्या है? हवाई अड्डा। आज का टॉपिक आपका हवाई अड्डा है। आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें है, तो इसे हम पढ़ रहे हैं। पहला है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है। और 3 में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ? कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? चेन्नई में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ? नागपुर में है। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। और अगर आप लोग के लिए प्रश्न उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। और आज का वीडियो इतना ही दूर तक है, बहुत सारे प्रश्न इसमें आ चुकी है। आप लोग ध्यान से इसे पढ़िए, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ठीक है, आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।